हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स। इसमें आपको कॉइन्स एंड करेंसी नोट के बारे में आज डिटेल में समझाया जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पेज नंबर 47 पर बच्चों आपको समझाया गया है कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स के बारे में। कोई भी चीज़ अगर आपको बाय करनी है तो आपको करेंसी का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझाया गया है, यहाँ पर आपको 1 रुपये का कॉइन दिया गया है, यहाँ पर 2 रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 10 रुपीज़ का कॉइन आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको कॉइन्स को रिकॉग्नाइज करना है। इसी तरीके से आपको नोट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये 1 रुपये की नोट है, ये 2 रुपीज़ का नोट है और ये 5 रुपीज़ का नोट है। नोट में बच्चों 3, 4 नहीं होता है, ठीक है। कॉइन्स में भी आपको 3 और 4 का कॉइन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ का नोट दिख रहा है, यहाँ पर 20 रुपीज़ का नोट्स दिया गया है, ठीक है। अब आपको एडिशन के थ्रू ये समझना है कि कॉइन्स को जब आप ऐड करते हो तो आप कैसे करेंगे। हाउ कैन यू गिव एग्जैक्ट अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपको किसी को 2 रुपीज़ देना है तो यहाँ पर आपको 1 रुपये के 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे। अगर आपको 4 रुपीज़ देना है तो आप 2 के कॉइन्स देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर 5 रुपीज़ को देना है तो डायरेक्टली आप 5 का कॉइन भी दे सकते हैं, या फिर आप 1 का कॉइन भी 5 दे सकते हैं, या फिर आप 2 रुपीज़ का 2 कॉइन्स एंड 1 रुपये का एक कॉइन दे सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर बताया गया है जैसे कि 1 के आप 3 कॉइन्स दे सकते हैं और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन दे सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली जितना रुपीज़ देना है उतने कॉइन्स आप दे सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको 10 रुपीज़ अगर किसी को देना है तो वहाँ पर आप 10 रुपये का नोट भी दे सकते हो, या फिर आप 5 रुपीज़ का 2 कॉइन्स दे सकते हो। अगर 20 रुपीज़ अगर आप किसी को देना चाहें तो आप 5 के 2 कॉइन्स दे सकते हैं और 10 रुपीज़ का नोट आप दे सकते हैं, या फिर आप 10 रुपीज़ का 2 नोट्स आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 20 रुपीज़। तो आ रहा है समझ में बच्चों। तो ये हो गया आपका कॉइन एंड करेंसी का रिकॉग्निशन, यानी आप किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 48 पर आपको क्या कहा गया है। विच नोट्स और कॉइन विल यू पे टू बाय गिवन आर्टिकल्स, यानी आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनका प्राइस भी दिया गया है। इनको आप बाय करने के लिए यानी खरीदने के लिए आप कितने कॉइन्स या क्या नोट्स आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको बिस्किट बाय करना है। तो बिस्किट के लिए हमें यहाँ पर कहा गया है 3 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कितने कॉइन्स यूज़ करेंगे और कितने नोट यूज़ करेंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको 3 रुपीज़ के लिए आप 3 कॉइन्स दे सकते हैं, ठीक है। 3 कॉइन्स कितने देंगे आप, 1 रुपये के 3 कॉइन आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोट यूज़ करना चाहें तो 1 रुपये का नोट भी यूज़ कर सकते हैं, 2 रुपये का नोट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपको बुक बाय करना है और उसका प्राइस है 12 रुपीज़। पर बच्चों हम एक कॉइन लेंगे 2 रुपये का और क्या करेंगे, एक नोट लेंगे कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। 10 + 2 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर हमें कहा गया है वाटर बॉटल हमें बाय करनी है। उसका प्राइस हमें दिया गया है 18 रुपीज़। तो यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान देना है कि हम यहाँ पर कितने नोट्स और कितने कॉइन्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम एक 10 रुपये का नोट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5 रुपये का कॉइन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 रुपये का कॉइन और यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन, यानी हमने 3 कॉइन यूज़ किए, एक 5 का, एक 2 का एंड एक 1 का। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर 3 कॉइन्स को यूज़ किया, 8 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का एक नोट यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया 18। पेज नंबर 48 पर बच्चों आपको कहा गया है फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइन्स। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनके कॉइन्स दिए हैं। आपको यहाँ पर टोटल बताना है कितने कॉइन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कलर दिया गया है, तो उसका देखो यहाँ पर 5 एंड 5 2 कॉइन्स है 5 के। 5 + 5 कितना होता है बच्चों, हो जाता है 10। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो 5 ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 1 2 3 4 5। अगर आप ऐड करो तो आपको 10 मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 लिखा। तो यहाँ पर अब बच्चों आपको गाइड दी गई है, इसको आपको बताना है कि ये कितने कॉइन्स है। ये 5 के 2 कॉइन्स है और 2 का 1 कॉइन है। तो हमने 2 5 को तो अभी ऐड किया तो वो हो जाता है 10, और +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक बलून दिया गया है, उसका कॉइन आपको बताना है कि टोटल ऐड करने के बाद कितने कॉइन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाता है, 4 + 2 6
6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10। आया समझ में? रीड एंड राइट द आंसर्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 bunch ऑफ मेथी कॉस्ट 10 रुपीज़, हाउ मैनी 5 रुपीज़ कॉइन आर नीडेड टू पे फॉर इट। यानी हमें 10 रुपीज़ की मेथी खरीदना है, तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन अगर हम देंगे तो हमारा 10 रुपीज़ हो जाएगा। तो 5 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 10। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का आ गया है, तो हम कितने कॉइन देंगे तो हमारा 10 रुपीज़ होगा 2 कॉइन्स। देखो यहाँ पर 2 कॉइन्स है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अ पेंसिल वॉज बॉट बाय गिविंग 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। तो अगर हमने 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स लिए, सो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द पेंसिल। तो बच्चों 3 कॉइन है, ठीक है, 3 कॉइन्स कितने रुपीज़ के 2 रुपीज़ के। तो यहाँ पर देखो 3 कॉइन दिख रहे हैं 1 2 एंड 3। तो इन 3 कॉइन्स को अगर आप ध्यान दें तो ये 2 रुपीज़ के कॉइन ही हैं। ऐड करोगे अगर आप तो कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 इज 6। तो इस वाले बॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं द प्राइस ऑफ अ कैंडल इज 10 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ मैच बॉक्स इज 1 रुपी। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 1 कैंडल एंड 1 मैच बॉक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको 10 रुपीज़ कहा गया है, प्लस यानी ऐड करना है, और आपको मैच बॉक्स का कितना प्राइस दिया है 1। तो 10 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 11। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें पूछ रहे हैं अजहर बॉट अ नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़ का उसने नोट दिया और एक बुक को बाय किया एंड 1 कॉइन ऑफ 10 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। यानी उसने 10 रुपये का एक नोट दिया और 10 रुपये का एक कॉइन दिया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल हो जाता है 20। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।